हेलो नमस्कार साथियों, आप लोगों का रामानुज इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज की क्लास में हम गांधी युग से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। जो आजकल हर एग्जाम में ट्रेंड बना हुआ है कि गांधी युग से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसके बाद में हमारी हिस्ट्री की एक क्लास और आएगी जिसके अंदर हम विश्व इतिहास के बारे में देखेंगे और उस क्लास के बाद में हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 ईस्वी में वापस लौटे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी 21 वर्ष रहे थे। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। तो चंपारण में आरंभ किया था इन्होंने। अगला है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ शामिल थे राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, तो इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या था? तो इनका युगल सिद्धांत था सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कब किया? 1919 ईस्वी में। कब किया था? 1919 ईस्वी में। किसने कहा अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है? तो ये किसने कहा था कि अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा था देशभक्तों का राजकुमार। जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, ये विचार थे। तो ये विचार किसके थे? महात्मा गांधी जी के थे। गांधी जी ने कब शरीर पर पहने जाने वाले अधिकांश वस्त्र का त्याग कर केवल लंगोटी धारण की? तो 1921 ईस्वी से। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी उपाधि असहयोग आंदोलन में वापस किए थे? तो केसर ए हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो वाराणसी में दिया था। सत्याग्रह शब्द किसकी देन है? तो ये महात्मा गांधी जी की देन है। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था गांधी जी ने। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था, तो उस पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या था? इंडियन ओपिनियन था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। फिनिक्स फोरम की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने की थी। करो या मरो का मंत्र किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकलन पाकिस्तान ने प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो 1940 ईस्वी में। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। देश बंधु की उपाधि से कौन संबंधित हैं? तो देश बंधु की उपाधि से चित्तरंजन दास हैं। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो ये लाहौर में हुआ था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1942 ईस्वी में पारित किया था। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा
कब दिया? 1943 ईस्वी में। चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण किस आंदोलन को निलंबित किया गया? असहयोग आंदोलन को। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो ये अमृतसर में हुआ था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में की गई थी। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह 1930 में प्रारंभ हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की गई? 1935 का अधिनियम। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो इसके नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो यह आदेश जनरल आर डायर ने दिया था। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना? सी राजगोपालाचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो यह मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस लिए प्रसिद्ध थे? तो ये राज्यों के पुनर्गठन के लिए प्रसिद्ध थे। लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई? तो लौह पुरुष की संज्ञा सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई है। गांधी जी किसी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1932 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला है 20 सितंबर 1932 को यवर्दा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध में किया? रेमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांड के विरुद्ध में। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे? तो इस पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे चित्तरंजन दास। माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? 1928 ईस्वी में। कब हुआ था? 1928 ईस्वी में हुआ था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं इकबाल। कौन है? इकबाल हैं। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? C.F. एंड्रूज। कौन था? C.F. एंड्रूज। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? 385 किलोमीटर। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को जाना जाता है। गांधी जी के अन्यायों में कौन पेशे से शिक्षक थे? J.B. कृपलानी। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरुद्ध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं क्रांतिकारी संस्था संगठन और उसके संस्थापक एवं स्थापना वर्ष से। तो मित्र मेला संस्था के संस्थापक हैं सावरकर बंधु। इसकी स्थापना की गई थी 1901 ईस्वी में। अनुशीलन समिति के हैं वारेंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त। इसकी स्थापना 1907 में की गई थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में की गई थी। अभिनव भारत की स्थापना वी.डी. सावरकर के द्वारा 1904 में की गई थी। हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना रामनाथपुरी के द्वारा 1907 में की गई थी। गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में की गई थी। और इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, मंसूर अहमद के द्वारा 1915 में किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा 1924 ईस्वी में किया गया था।
नौजवान सभा की स्थापना सरदार भगत सिंह के द्वारा 1926 में स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा 1928 में ईस्वी में किया गया था। इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 ईस्वी में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में। युवक समिति की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा 1908 में इसकी स्थापना की गई थी। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू हैं। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इन्होंने इलाहाबाद में इसकी स्थापना की थी। चौरी चौरा कहाँ स्थित है? तो ये गोरखपुर में स्थित है। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन का स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसका वक्तव्य था? मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। तो यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत में अब जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो था। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार, वो भी कहाँ पर? बेलगांव में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया था। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जीवी कृपलानी थे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रैडक्लिफ ने। इंडियन लिबरल फेडरेशन के स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना एस.एन. बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो यह हरिपुरा में हुआ था। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। द इंडियन स्ट्रगल के रचयिता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल थे। कौन? विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 8 अगस्त 1942 को। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक हैं विनायक दामोदर सावरकर हैं। कौन? जलियांवाला बाग नरसंहार को निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? मोंटेग्यू ने किया है। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशन क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है तो इसे रोलेट एक्ट कहा जाता है। महात्मा गांधी जी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? दांडी से आरंभ किया था। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सर्जन का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये प्रस्ताव एम.ए. जिन्ना ने रखा था। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं, किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई है? माउंटबेटन योजना के नाम से। 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ के स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला थे। बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सफल नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारदौली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? तो इसकी मुख्य मांग थी नई बढ़ी हुई लागत दर की वापसी। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना होगा, ये कथन है महात्मा गांधी जी का। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो यह बम्बई से शुरू हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला
असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1956 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का ट्रायल किस स्थान पर किया गया? पिट्सबर्ग में। क्रिप्स मिशन ने भारत में कब आया? 1942 ईस्वी में आया था। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मौलाना मोहम्मद अली ने। किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली ने। नेक्स्ट है, 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला एकमात्र भारतीय थे? BR अम्बेडकर। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? 1945 ईस्वी में। चटगांव षड्यंत्र से संबंधित था? सूर्य सेन। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किस प्रांत में हुआ? बंगाल में हुआ था। लाल कुर्ती आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खां। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। नेक्स्ट है, क्रिप्स योजना के संबंध में किसने कहा था कि यह एक दिवालिया बैंक पर बाद की तिथि का दिया हुआ चेक है? महात्मा गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी का प्रस्ताव कांग्रेस ने कहाँ पारित किया? वर्धा में। 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्रिप्स किस जेल में कैद कर रखा गया था? बांकीपुर जेल में। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारतवर्ष आया? 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट है, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? M के अंसारी थे। अगर एग्जाम में पूछे 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो विट्ठल भाई पटेल इसका आंसर रहेगा। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? सर पैट्रिक लॉरेंस ने। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई? 3 जून 1947 को। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने भारत कब तक छोड़ देने की घोषणा की थी? जून 1948 तक। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में कौन सा दल सत्ता में था? लेबर दल सत्ता में था। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भारतीय रियासतों का विलय करने का महत्वपूर्ण कार्य किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किस कर्त के कारण भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के बाद। स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद को। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? 18 जुलाई 1947 को। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत। पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ? 14 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान निर्माण के सदैव कट्टर विरोधी कौन रहे? अब्दुल कलाम आज़ाद। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा में कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कौन अमेरिकी पत्रकार था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था? लुई फिशर। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। स्वतंत्र भारत के लिए
संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में। अल हिलाल समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अंतरिम सरकार के निर्माण की बात कही गई थी कैबिनेट मिशन में। जिन्ना ने पाकिस्तान निर्माण कराने के लिए 16 अगस्त 1946 ईस्वी को आंदोलन शुरू किया। सीधी कार्यवाही। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। वानर सेना और मंजरी सेना किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। यह कथन है मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? 27 मार्च 1947 को। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी कीर्ति है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। नेक्स्ट है 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने। किसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया? स्वामी श्रद्धानंद ने। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण कराया? वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट है किस अधिनियम के द्वारा भारतीय महिलाओं को सर्वप्रथम मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ? 1919 का अधिनियम से। सर्वप्रथम पाकिस्तान राष्ट्र की अवधारणा किसने व्यक्त की? चौधरी रहमत अली ने। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब हुआ? 1921 ईस्वी में। कांग्रेस ने यह नारा कब दिया कि मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। ट्रेड यूनियन अधिनियम में कब पारित हुआ? 1926 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। कांग्रेस को किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रवक्ता कहा? वायसराय डफरीन ने। 1923 ईस्वी का प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ? नागपुर में हुआ था। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। अरुणा आसफ अली किस आंदोलन में महिला संगठनकर्ता के रूप में जुड़ी हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी और अंबेडकर के बीच कब पूना समझौता संपन्न हुआ? 26 सितंबर 1932 को। खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया था अली बंधुओं ने। 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग के। पश्चिमी सीमा प्रांत के कबायली लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किसे मलंग बाबा कहा? महात्मा गांधी को। भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति के रूप में। अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 8 अगस्त 1940 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अब्दुल कलाम आज़ाद। किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? मीराबेन ने कहा था। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया? पिट्स मारिट्सबर्ग से। किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? फैज़ अहमद फैज़ ने। नेक्स्ट हम आधुनिक भारत के राजनीतिक एवं राष्ट्रवादी संस्थाएं संस्थापक वर्ष और उसका स्थान देखेंगे। लैंड होल्डर्स सोसाइटी के संस्थापक थे द्वारिकानाथ टैगोर। 1838 में इसकी स्थापना हुई कलकत्ता में। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी के संस्थापक थे विलियम एडम
इसकी स्थापना 1839 में लंदन के अंदर। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1851 कलकत्ता के अंदर। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना जगन्नाथ शंकर ने 1852 में बम्बई के अंदर। लंदन इंडिया कमेटी की स्थापना सी पुरुषोत्तम मुदालियर ने 1862 में लंदन के अंदर। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1866 के अंदर लंदन के अंदर। नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना मेरी कारपेंटर ने 1867 में लंदन के अंदर। इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस ने 1872 के अंदर लंदन में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस एस.एन. बनर्जी ने 1876 में कलकत्ता के अंदर। मद्रास महाजन सभा की स्थापना वी राघवाचारी एम एस अय्यर ने 1884 के अंदर मद्रास में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता एम के.टी. तेलंग ने 1885 बम्बई के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. होम्यू के द्वारा 1885 में बम्बई के अंदर। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1888 अलीगढ़ में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 बम्बई में। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट एम बीजी तिलक ने 1916 पुणे के अंदर। नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना एस.एन. बनर्जी के द्वारा 1918 में कलकत्ता के अंदर। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 1918 में अहमदाबाद में। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी के द्वारा 1920 लखनऊ में। अवध किसान सभा की स्थापना नेहरू रामचंद्र व गौरीशंकर के द्वारा 1920 प्रतापगढ़ में। सर्वेंट्स ऑफ पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा 1920 में लाहौर में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना एम.एन. राय के द्वारा 1920 में ताशकंद के अंदर। कम्युनिस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया की स्थापना नलिनी गुप्ता के द्वारा 1921 कलकत्ता में। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू सी.आर. दास के द्वारा 1923 इलाहाबाद में। अखिल भारतीय साम्यवाद दल की स्थापना सत्यमल के द्वारा 1924 कानपुर में। आरएसएस की स्थापना के.बी. हेड गेवार के द्वारा 1925 नागपुर में। वीमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा 1927 में मद्रास के अंदर। खुदाई खिदमतगार के द्वारा खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 पेशावर में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना नरेंद्र देव व जय प्रकाश नारायण के द्वारा 1934 में पटना के अंदर। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना एन.जी. रंगा एम सहजानंद के द्वारा 1936 लखनऊ में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के अंदर कलकत्ता के अंदर। भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना एन.डी. मजुमदार द्वारा 1939 कलकत्ता में। रेड क्लिफ डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम.एन. राय के द्वारा 1940 में कलकत्ता के अंदर। भारतीय बोल्शेविक लेनिन दल की स्थापना अजीत राय एवं इंदर सेन के द्वारा 1941 कलकत्ता के अंदर। क्रांतिकारी साम्यवाद दल की स्थापना सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1942 कलकत्ता के अंदर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना किस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई है और कहाँ पर। ये एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही नई क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।